equality of two matrices. Let A, Aij and B, Bij, Mn, Bij be any two matrices and if and let A be देखिए इक्वलिटी ऑफ टू मैपिंग, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. Any two matrices are said to be equal if and only if and only if they are of same order and B, their corresponding elements are equal. तो दो मैट्रिसेस तभी बराबर होंगे जब उसके ऑर्डर सेम होंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे. फॉर एग्जांपल ए बी सी डी या फिर एक्स 7. अब देखिए एग्जांपल देखना है 7 4 11 9. दिस इज इक्वल टू 7 4 9 11. 2/2 2/2. ये ऑर्डर है. फर्स्ट नंबर कहा जा रहा है कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट. इट मीन्स 7 जिस प्लेस पर है उसी प्लेस पर 7 होना चाहिए. 4 जिस प्लेस पर है उसी प्लेस पर 4 होना चाहिए. 11 जिस प्लेस पर है वहीं पर 11 होना चाहिए और 9 जिस प्लेस पर है वहाँ पर ही 9 होना चाहिए. इट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए. जिस जगह पर जो भी एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए तो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल होगा, अन्यथा नहीं. अब देखिए अदरवाइज निगेशन या कॉन्ट्रैरी पार्ट देख लेते हैं कब बराबर नहीं होता है. जैसे कि 7 11 4 9. दिस इज नॉट इक्वल टू 7 11 2:2 1:2. ऑर्डर यहाँ पर सेम नहीं है. ऑर्डर नॉट सेम ऑर्डर. दूसरा केस होता है जब इक्वल नहीं होता है 7 4 9 11 नॉट इक्वल टू 7 4 9 11.
11 नॉट इक्वल टू 9। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 11 है और यहाँ 9 है, वह सेम प्लेस पर है लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए इस तरह से ये इक्वल नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। इसी बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं आप, जैसे इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k when 4 7 11 8 equals to 7 4 x y। ये क्वेश्चन है हमारा। सॉल्यूशन जब भी करेंगे इसका, गिवन दैट 7 4 11 8 equals to 7 4 x and y by the equality of two matrices x equals to 11 y equals to 8। y के प्लेस पर 8 है और x के प्लेस पर 11 है। इट इज आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y होगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरह के क्वेश्चन को बना लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। let A equals to Aij order of Mn be any matrices, any matrix, then and K be any scalar, then Ka equals to Aij Mn। इस तरह से सारे एलिमेंट के साथ वो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट A इक्वल्स टू 7 4 11 9। फाइंड 3A। 3A equals to 3 7 4 9 11। that means 3 multiply 7, 3 multiply 11, 3 multiply 4 and 3 multiply 9। सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 7 21 33 12 और 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब यहीं पर देख लीजिए, and scalar is -1, when k is -1 then the obtained Ka is called negative of matrix A। negative of matrix A।
जैसे सेम हियर a इक्वल्स टू 4 5 7 8 then minus a equals to minus 1 4 7 5 8 इक्वल्स टू -1 सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 -7 -8 ये हमारा आंसर हो जाएगा. इट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, 2 और मोर. एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस. लेट Aij m is to n and b equals to Bij m is to n be any two matrices of same order. M by n, then there some their addition of then the addition of two these two matrices is defined by C equals to Cij m by n, where Cij equals to Aij plus Bij for all I j belongs to n. यानी कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर का रहेगा. 4 7 8 9 दिस इज A and B equals to 8 4 9 11. Then find A plus B B plus A plus B. Solution is A plus B is equal to 4 7 8 9 plus 8 4 9 11. This is equal to 4 plus 8. सेम आई जे के लिए 4 8 के साथ, 8 9 के साथ, 7 4 के साथ और 9 11 के साथ. ट्वेल्व 11 17 20. इट इज द आंसर. बी प्लस ए भी आई होप यही होगा, क्योंकि एडिशन है नंबर्स का,
तो वह सेम ही रहेगा। पॉजिटिव नंबर्स है तो वो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करेगा। इस तरह से हम एडिशन निकाल लेंगे। यदि दो से ज्यादा भी होता है, जनरली a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एम एन। लेट A, B, C are three matrices of order m is to n. Then मीन्स 3 मैट्रिसेस है तो उसका भी सम इसी तरह से होगा, 4 होगा तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आप जानते ही हैं। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मीन्स लेट ए आई जे एम एन बी एनी मैट्रिक्स देन इट्स negative is defined by minus a equals to minus 1 into aij for all ij. It means minus aij for all ij। ये हो गया नेगेटिव। अब इसी तरह से डिफरेंस देख लेते हैं हम जरा सा। नेगेटिव होने के बाद नेगेटिव निकालना पहले भी हम बता चुके थे। अब देखिए डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस let aij and bij be any two matrices of same order m by n, then their symmetric difference साइमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है जैसे हमने लिया है जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय a minus b and defined by a minus b equals to a plus a minus b defined by the sum of a and negative of b such that a minus b equals to a
plus minus b, we know that a ij plus minus b ij equals to a ij minus b ij. दिस इज द डिफरेंस ऑफ एनी टू मैट्रिसेस। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। एग्जांपल है हमारा ए 4 7 9 11, बी 8 7 11, जो भी हो। इस तरह से a माइनस बी निकालना होगा तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे a प्लस माइनस बी। इसका मतलब a 4 9 7 11 एंड प्लस नेगेटिव ऑफ b 8 7 9 11। कैसे लिखा जाएगा इसको? इट कैन बी रिटन एज 4 7 9 11 माइनस प्लस माइनस 8 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 11। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा फाइनली 4 माइनस 8 माइनस 4 7 माइनस 7 0 9 माइनस 9 0 11 माइनस 11 0। ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा डिफरेंस ऑफ एनी टू मैट्रिसेस। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि जब हम लेट a इक्वल्स टू a i j m n एंड b इक्वल्स टू b i j m n be the two matrices, then we have a plus b equals to b plus a. It is called let a and b be the two matrices having this. Let A and B be the two matrices, then we have this. Clearly मैट्रिक्स। ऐसा करते हैं, हम इसको प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। प्रूफ LHS a प्लस b इक्वल्स टू a i j प्लस b i j, a i j प्लस b i j, b i j प्लस a i j। यहाँ जानते हैं नंबर्स आर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ऑफ numbers
एडिशन, देन बी आई जे प्लस ए आई जे इक्वल्स टू बी प्लस ए आर एच एस. Hence we have seen that clearly a commutative law hold in matrix एडिशन. अब इसी पर है एसोसिएटिव लॉ. इजीली देख सकते हैं इसको. इसका मतलब यही होता है कि आप मैट्रिक्स को ऐड करने में ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. आप पहले ए को ऐड करें या बी को, उससे फर्क नहीं पड़ता है. दूसरा लॉ है एसोसिएटिव. let a equals to a I j, b equals to b I j and c equals to c I j be any three matrices. Then we have a plus b plus c equals to a plus b plus c. प्रूफ इसका भी जल्दी से देख लेंगे. LHS a plus b plus c a I j plus b I j प्लस सी आई जे. यहाँ पर तो आप अभी कम्यूटेटिव तो जानते ही थे. सॉरी, इसको हम पहले ऐड कर लेते हैं. ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे. अब इसको हम ऐड करते हैं. ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे. जनरल ले रहे हैं हम लोग. अब ये कम्यूटेटिव हो जाएगा. ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे. एसोसिएटिव अबाउट एडिशन ऑफ नंबर्स. नंबर्स के लिए एसोसिएटिव होता है. अब अगेन ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे और ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे. ए प्लस बी प्लस सी. क्लियरली एसोसिएटिव लॉ holds for matrix addition. यानी कि कोई भी थ्री मैट्रिक्सेस रहेगा तो हम इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं. थर्ड लॉ है हमारा आइडेंटिटी. किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा. मान लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ
identity matrix, existence of identity matrix. Let A aij mn be any matrix, then we have O equals to 0 mn O 0 matrix of same order such that A plus O equals to O plus A equals to A. Then O is called identity matrix for A. 4 number, existence of inverse मैट्रिक्स। यहाँ पर आप एडिटिव आइडेंटिटी लिख सकते हैं, एडिटिव, और यहाँ भी एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। Existence of additive inverse matrix. Let here is also let A equals to Aij Mn be any matrix. Then we have its negative minus A such that A plus minus A या minus A plus A equals to O, zero matrix. Where O is zero matrix, then minus A and A is called additive inverse of each other. Thank you. हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट नंबर है k इंटू लेट A be any two matrices and KL be any two scalars. Scalars, it means numbers. Then properties, one is k into A plus B equals to distributed among A, B, k plus A, k, B. Second number, k plus L is equal to k A plus L A। ये दो प्रॉपर्टीज है, प्रूफ देख लीजिए इसका।
फर्स्ट नंबर LHS लेते हैं के प्लस बी। आप जानते हैं कि ए कैन बी डिफाइंड एज ए आई जे प्लस बी आई जे के ए आई जे प्लस के बी आई जे अगेन के ए आई जे प्लस के बी आई जे। यही तक तो हो चुका है। देखिए के ए प्लस के बी इज RHS। इसी तरह से दूसरा देखिए LHS इक्वल्स टू के प्लस एल ए, के प्लस एल ए आई जे। अब सबसे पहले स्केलर है तो दोनों को ले लेते हैं साथ में, के प्लस एल ए आई जे अगेन के ए आई जे प्लस एल ए आई जे के ए आई जे प्लस एल ए आई जे अगेन के ए प्लस एल ए। हो गया, इट इज RHS। ये हमारा थ्योरी पार्ट था। सारा LHS RHS कंप्लीट है। एक्चुअली यहाँ पर हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन let A equals to Aij M by N matrix, B equals to Pij N by P matrix, then A cross B or AB is defined as Cik by M by P matrix. JK and B। A सपोज सबसे पहले देखा जाए AB या प्रोडक्ट is possible only when product is possible only when the number of total columns is equal to the number of second, if the total number of columns in first matrix is equal to the number of total AB product is possible only when if the
total number of columns in first matrix is equal to the total number of rows in second matrix. It means number of total columns फर्स्ट में, नंबर ऑफ टोटल रोज सेकंड में यदि इक्वल होता है तभी ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा पॉसिबल। और यह ए बी जो है एम बाई पी मैट्रिक्स का एम बाई पी जो बचा हुआ पार्ट है एम बाई पी मैट्रिक्स ऑर्डर का हो जाएगा और वह सी आई के फॉर्म में होगा, वेयर सी आई के इक्वल्स टू ए आई वन प्लस ए आई वन बी वन के प्लस ए आई टू बी आई वन के आई टू के ए आई थ्री बी के एंड सो ऑन। इस तरह से यह नंबर होगा। अब इसको इस तरह से तो आप समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और क्लियरली समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेंगे। इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, j इज इक्वल टू 1 to n a i j b j k a i j रन्स ओवर 1 to n। यहाँ पर n दे सकते हैं आप, a i n b n k। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम जल्दी से। A equals to x y z w, B equals to B A D C। अब सपोज करना है कि सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं नंबर बेसिस पर। सपोज 1 2 4 7 8 1 3, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ 2x2 मैट्रिक्स का है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स का है। तो जब नंबर ऑफ रोज ए बी एग्जिस्ट्स व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस, बी ए एग्जिस्ट्स ए बी एग्जिस्ट, तो 2 2 इक्वल है। यहाँ पर m n है, यहाँ n और p है। तो ए बी हम निकालना चाहते हैं, ए बी इक्वल्स टू आप लेंगे 1 4 2 5 मल्टीप्लाई 4 7 1 4 2 3। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले हम इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको मल्टीप्लाई करना है, और किस तरह से करना है ये देखिए। 1 7 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा। इस तरह से बनेगा 2x2 का, जो लेफ्ट आउट है उसी का बनता है, लेफ्ट आउट बचा हुआ है उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है। और देखिए फिर से अगेन सेकंड एलिमेंट के लिए इसी को
सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर चले जाएगा 1:1 प्लस 2:3। सिमिलरली सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर 4:7 प्लस 5:2, 4:1 प्लस 5:3, ये हो जाएगा 7 प्लस 4, 28 प्लस 10, 1 प्लस 6, 4 प्लस 15, and again 11, 38, 7, 19. दिस इज द आंसर। और इसमें आप बी ए भी निकाल सकते हैं। बी ए के लिए बी का नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि ए के लिए है हमारा 2/2, बी के लिए है 2/2। यहाँ भी हमारा सेम है, तो हम बी ए भी निकाल सकते हैं। इस तरह से करेंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं जल्दी से। देखिए a इक्वल्स टू 1 4 7 3 2 1, b इक्वल्स टू 3 4 8 9 2 1। ये है हमारा, इसका ऑर्डर है कितना, नंबर ऑफ रोज 3, कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 2, कॉलम्स 3। अब देखिए नंबर ऑफ ए बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। देखिए कॉलम्स रोज ए बी एग्जिस्ट करता है। ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 7 2 4 3, सेकेंड है 3 9 4 2 8 1। अब इसका सबसे पहले हमको बताना है कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। थोड़ा सा लंबा लेते हैं स्पेस। ये है 2:3 का और ये है 3:2 का। 2 2 जा, ये मैट्रिक्स बनने वाला है। तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, यही तरीका है। और सेपरेटली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होके ऐड होगा। 1 3 जा 3 प्लस 7 4 जा 28 प्लस 2 8 जा 16। अगेन सेकेंड वाले में 1 9 जा 9, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2। उसी तरह से 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 1 8 जा 8। आप देख रहे हैं 4 9 जा 36, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। 3 20 31 47 24 यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इस तरह से एनसीईआरटी का बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसी आधार पे बनाएंगे, आगे फिर देखा जाएगा।